कलेजे में तो कुछ हाड़ लाग रहा, लंबा तगड़ा सा। मन लगा वो मेरा भाई पा होगा, लेकिन भाई वो भाई को नहीं था। वो जब थोड़ी सी आग की रोशनी में आया भाई, एकदम खतरनाक राक्षस सा, बिल्कुल जुगर फिल्म में है। कसम तले भाई, झूठ नहीं बोलता। एक बार तो कालजा सा काम क्या था, कालजा भी काम में भाई, लेकिन बताऊं। सुने आप लोगों ने, ये कोई साधारण व्यक्ति की आवाज़ नहीं थी, बल्कि एक ऐसी व्यक्ति की आवाज़ थी जो लिटरली मौत के मुंह से बाहर निकल कर आया। इसके साथ मुंबई ट्रिप में कुछ ऐसा घटा जिसे कहानी आज आप सुनेंगे ना तो आपका दिल दहल जाएगा, घूमना फिरना तक छोड़ देंगे। तो सब कुछ बताता हूँ, कौन है ये, किसकी आवाज़ आप सुन रहे थे, कौन सी ट्रिप की बात कर रहा हूँ, स्टार्टिंग से। सन 2025 अगस्त का शुरुआती टाइम, हल्की फुल्की बारिश चल रही थी उस समय। अचानक से हरियाणा के एक गांव में रहने वाले एक कृष्णा नाम के लड़के को याद आता है कि मेरा एक दोस्त है जो मुंबई में रहता है। मुंबई में उसका ये दोस्त जिसका नाम शिवम है, वो बॉक्सर था। बहुत अच्छी ट्रेनिंग लिया था अपने गांव में रह के ही, और मुंबई में आके अपने आप को इस फील्ड में एक प्रोफेशनल बनाने की तैयारी कर रहा था। और यहाँ पे भी उसकी बहुत अच्छे लेवल पर ट्रेनिंग चल रही थी, और कुछ ही टाइम में वो एक ऐसे स्तर पर जाने वाला था कि जिसको पूरी दुनिया देखती है। ठीक है, उसकी हाइट लगभग 6 फीट 3 इंच की रही होगी, वेट लगभग 90 किलो का रहा होगा। इतना स्ट्रांग था दिखने में कि पूछो मत। साथ ही साथ वो मेंटली भी बहुत ही ज्यादा निडर था। किसी भी चीज से, किसी भी सिचुएशन से घबराता नहीं था। हमेशा कहता था, अरे भाई जाट हूं, ऐसे कैसे किसी भी चीज से डर जाऊंगा। खत्म उसी दिन होऊंगा जिस दिन मेरी 13वीं होगी, और जब तक खत्म नहीं होता तब तक मैं किसी चीज से इस दुनिया में जो भी होता है उससे डर नहीं सकता। उसका ये वाला कहना था। अब उसको देख के ना हमेशा से अपने कृष्णा प्रेरित होता रहता था। इसलिए समय समय पर जब कभी भी कृष्णा का मन करता था वो उससे मिलता जुलता रहे। अभी काफी टाइम से वो शिवम मुंबई में रह रहा था तो मिलना जुलना नहीं हो पा रहा, तो अचानक से अगस्त 2025 में इसका बहुत मन किया और अपने इसने कृष्णा ने टिकट बुक किया मुंबई आने की। टिकट हो गई, वो वाला दिन आ गया। ये ट्रेन से मुंबई पहुंच भी गया। स्टेशन में उतरा कि भाई यहाँ पर हूँ। उसका दोस्त शिवम जो बॉक्सर है, पहलवान है, इसको लेने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंचा। बढ़िया, फिर अपने घर पर लेकर गया। तो जब वो घर पर लेकर जा रहा था ना शिवम अपने कृष्णा को, जहाँ पर ये रेंट पे रहता था वहाँ पर लेकर जा रहा था ना मुंबई में, तो शुरू शुरू में तो नज़ारा बड़ा अच्छा दिखा इसको, बहुत अच्छा नज़ारा दिखा। फिर बीच में एकदम जंगल वाला एरिया लग गया। तो कृष्णा बोलता है कि भाई इतना बड़ा शहर है मुंबई, हमेशा हमने फिल्मों में देखे हैं, सुने इसके बारे में, अच्छा खासा शहर चल रहा था, अभी अचानक से जंगल कहाँ से आ गया, कहाँ जा रहे हैं भाई हम। तो शिवम बोलता है, अरे भाई ये बहुत फेमस इलाका है, मुंबई के ही अंदर आता है, और इस जंगल को कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता। ये कोई कारण है, अभी मुझे भी इतना नहीं मालूम, लेकिन ये वन के क्षेत्र में आता है और वन को ऐसे ध्वस्त नहीं किया जा सकता, तुझे भी पता होगा। ये बोलता है, हाँ भाई वैसे एरिया का नाम क्या है। तो शिवम कृष्णा को बताता है कि इस एरिया का नाम है आर्य मिल्क कॉलोनी। वो सुन के एकदम दंग रह जाता है, क्योंकि कृष्णा ने आर्य मिल्क कॉलोनी का नाम कई बार हमारे वीडियोस में सुना था। पहले मैंने पहले भी मुंबई के आर्य कॉलोनी की स्टोरीज आपके सामने लेकर आया हूँ, और केवल मैं ऐसा यूट्यूबर नहीं हूँ बल्कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समय समय पर आर्य कॉलोनी की भूतिया घटनाओं का जिक्र किए हैं। क्यों किए हैं? क्योंकि लोगों का मानना है कि एक्चुअल में वहां पर आत्माएं भटकती है, एक नहीं, दो नहीं, कई। एक तो बहुत फेमस आत्मा है कि सफेद साड़ी पहनी रहती है वो, रात बेरात अगर आप आर्य कॉलोनी के इलाके से निकलेंगे तो आपके बाइक का पीछा करेगी। कई बार वो आपसे लिफ्ट मांगेगी, लिफ्ट दे दी तो आपके साथ बैठ के आएगी भी। फिर वो जब बोलेगी कि गाड़ी रोक दो, मुझे उतरना है, और आप रोक देंगे तो पीछे कोई नहीं होगा। मतलब ऐसे कई सारी घटनाएं हुई है और ये एक्चुअल में रियल है। ये ऐसा ही नहीं है कि कोई बनावटी है या फिर उस जगह को फेमस करना है। अरे भाई वो जंगल वाला इलाका है, उस जगह को फेमस करके किसी को मिलेगा क्या? वहाँ पे कुछ तो है, तभी तो पूरे मुंबई में सबसे ज़्यादा, या फिर पूरे इंडिया में भी देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा बातें उस स्तर पर देखा जाए तो आर्य कॉलोनी की होती है, भूतिया स्तर पर। तो ये सारी चीज़ें उसके दिमाग पर घूमने लगी, कृष्णा के दिमाग में। अरे भाई मुंबई में आया और आज ही आर्य कॉलोनी देख लिया, ये तो ब्लडी सत्य के वीडियो में और काफ़ी सारे भूतिया चैनल्स में मैंने सुना हूँ, इंटरेस्टिंग है ये जगह। तो बड़े ध्यान से देखने लगे, एकदम मुंह निकाल निकाल के बाहर से देखे।
मतलब ये जो अपना दोस्त है शिवम था ना, शिवम पहलवान, इसके पास खुद की कार है, तो उसी कार से मुंह बाहर निकाल निकाल के देखे। तो शिवम बोले, अरे भाई बारिश हो रही है थोड़ी थोड़ी, तू कहाँ खिड़की से मुंह निकाल लिया है बाहर, अंदर बारिश आ रही है और क्या देख रहे इतने ध्यान से जंगल को, थोड़ी आगे जाके अपना घर पड़ेगा, अपना इलाका पड़ेगा। ये बोलता है, अरे भाई ये जगह के बारे में तू नहीं जानता, ये जगह बड़ी फेमस है, देख मैं आज तक यहाँ पर नहीं आया हूँ लेकिन इसका सैकड़ों बार नाम सुन लिया हूँ। ये बोलता है, अच्छा। शिवम बोलता है, अच्छा मुझे तो नहीं मालूम था, कैसे फेमस है बता भला। तो ये बताता है, अरे भाई मैंने कई सारे वीडियोस में देखा हूँ कि यहाँ पर भूत भटकते हैं, आत्माएं घूमती है। तो ये सुन के शिवम जोर जोर से हंसने लगा। शिवम बोलता है, अरे तू पागल है क्या, क्या ये सारी चीज़ों के ऊपर विश्वास करता है, ये सारी चीज़ें दुनिया में होती नहीं है और फालतू में डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखना, तुझे देखना भी और तेरे सर से पसीना भी छूट रहा है, चल अंदर बैठ। उसने अंदर कर लिया अपने दोस्त को और खिड़की बंद करवा दिया। अब ये लोग थोड़ी देर बाद आगे जाके रॉयल पाम नाम के इलाके में ये रहता था। तो आरे जैसे मुंबई का गोरेगांव स्टेशन है, गोरेगांव स्टेशन से आपको रॉयल पाम नाम के इलाके में जाना है। ये बहुत फेमस सोसाइटी है। यहाँ पे इस इलाके के आसपास ना सेक्रेड्स गेम जो फिल्म है ना, वेब सीरीज़ है ना, उसकी शूटिंग भी हुई है। तो गोरेगांव से अगर रॉयल पाम आपको जाना है तो बीच में आरे मिल्क कॉलोनी पड़ती है। तो आरे मिल्क कॉलोनी का एरिया बहुत ज़्यादा जंगल से भरा हुआ है, क्योंकि ये फिल्म सिटी को कनेक्ट करता है और कहीं ना कहीं ये नेशनल पार्क को भी कनेक्ट करता है। तो नेशनल पार्क को तो ऐसे ही ख़त्म नहीं किया जा सकता ना, ऑब्वियसली। तो इसलिए ये जगह वैसी ही है, कई सालों से वैसी ही है। पता नहीं आगे चल के क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन अभी तो ऐसी ही कंडीशन है। तो ये थोड़ी देर बाद घर पहुंच गए। अब घर पहुंचे, बढ़िया चाय वाय बनाई ये लोग, फिर एंजॉय किए, बातचीत किए और हो गई रात। रात में बढ़िया बिजली बिजली कड़क रही है, माहौल अच्छा बन रहा है। अब अपना शिवम कृष्णा से पूछता है कि कितने दिन के लिए आया है। तो कृष्णा बताता है कि अरे भाई मैं 4-5 दिन के लिए आया हूँ। बोले ठीक है, 4-5 दिन के लिए आया तो कोई टेंशन नहीं, कल वल घूमने के लिए जाएंगे, अभी सोसा जाते हैं खाना वाना खा के। तो अभी ये जो है अपना जो बॉडी बिल्डर है बॉक्सर, वही खाना बनाता था अपना, क्योंकि वो बाहर से नहीं खाएगा, उसको अपनी फिजिक का, उसको अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो उसी ने बड़ा हेल्दी खाना बनाया हुआ था, खाए ये लोग, सोसा गए। फिर अगला दिन निकला, अगले दिन पूरा टाइम पास हुआ। वो अपनी ट्रेनिंग में भी इसको लेकर गया था, थोड़ा मुंबई भी घुमा दिया। फिर रात का वक्त हुए, रात के वक्त पता नहीं मौसम बहुत ही सुहाना हो गया, बहुत ही अच्छा। और आज इन लोगों ने थोड़ा शौक शौक में ज़्यादा खा लिए थे। आज इसका दोस्त आया हुआ था, मतलब शिवम का दोस्त काफ़ी समय बाद इससे मिला था, गांव से आया हुआ था। तो थोड़ा पानी पूरी वगैरह खा लिए, तो पेट में थोड़ा मामला गड़बड़ हो गया। तो शिवम इससे क्या बोलता है कि भाई आज खाना बहुत हैवी हैवी लग रहा है, खाकर ऐसे ही सो जाएंगे, थोड़ा बहुत टहल के तो मज़ा नहीं आएगा, चल घूम के आते रात में। तो ये बोलता है, घूमने? ऐसे मौसम में बारिश अगर ज़्यादा बढ़ गई तो? बोलता है, अरे यही तो मज़ा है बारिश का, बारिश के मौसम में तो मुंबई आया और मुंबई को एंजॉय नहीं किया तो किस बात का तेरा मुंबई आना भाई। चल बहुत मज़े आएंगे, यहाँ की बारिश भी तू फील कर, गाँव की तो करते ही रहता है। बोला ठीक है ठीक है, एक्साइटेड हो गया। अब गाड़ी में बैठे हैं, बूंदाबांदी चल रही थी। इसने धीरे धीरे गाड़ी चलाना शुरू किया। एक पॉइंट में आते हैं पर्टिकुलरली, और बारिश काफ़ी तेज़ होने लगती है, इतनी तेज़ होने लगती है। ये अभी आरे कॉलोनी में ही थे, क्योंकि रॉयल पाम से थोड़ा ही आगे निकले तो आरे कॉलोनी का जंगल पड़ जाता है। तो आरे कॉलोनी वाले ही इलाके में थे अभी कि बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होने लगी। तेज़ बारिश इतनी थी कि विजन ब्लॉक हो गया। कई बार होते हैं ना बारिश के जो बौछारें आते हैं, जो बूंदें होती है इतनी मोटी होती है कि आप देख नहीं पाते सामने। तो उस समय गाड़ी चलाना सक्षम नहीं था, क्योंकि आरे कॉलोनी के इलाके में बहुत सारे जानवर भी रहते हैं, और गाड़ी के सामने अचानक से कोई जानवर आ गया तो एक ख़राब दुर्घटना हो जाएगी भाई, ऑब्वियसली। इसलिए इन लोगों ने डिसाइड किया कि गाड़ी थोड़ी देर रोकते हैं और बारिश थोड़ी कम हो जाए तो फिर गाड़ी आगे बढ़ाएंगे। तो गाड़ी रोके रहे रोके रहे रोके रहे, बारिश है कि कम होने का नाम नहीं ले रही, और तेज हो गई। तो खड़ 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 कार के ऊपर जो बारिश गिर रही है ऑब्वियसली रूफ में, तो आवाज़ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करने लगी इनको। बोले क्या करें यार, बहुत इरिटेशन हो रहा है। इतने में ही शिवम क्या बोलता है कि यार भाई मैं हमेशा जब आता जाता रहता हूँ ना इस रास्ते से, तो साइड की तरफ ना मुझे एक घर दिखता है, वो बंद पड़ा हुआ है। वहाँ पर दिन में ऐसी अड्डा बनाकर लोग बैठते हैं, नशेड़ी वशेड़ी लोग, टाइम पास करने वाले लोग। ऑब्वियसली अभी बहुत बारिश हो रही है तो अभी कोई नहीं बैठा होगा। थोड़ी सी गाड़ी आगे बढ़ाते धीरे धीरे और उस घर में जाकर बैठ जाएंगे। बढ़िया है वहाँ पर मामला। ये बोलता है हाँ भाई अच्छी बात है। कृष्णा को ये चीज़ अच्छी लगी, यूनिक लगी कि बारिश हो रही है और हम लोग जंगल में एक घर में बैठे हुए हैं। बोला चलो चलो ठीक है। थोड़ी गाड़ी आगे बढ़ाए और गाड़ी जैसी रोका तो कृष्णा बोलता है कि अरे भाई हमारे कॉलोनी से बाहर नहीं निकले क्या?
तो शिवम बोलता है अभी कहाँ निकल गया, अभी तो 4 कदम ही आ गया है, चल यहीं पे उतरना है। तो कृष्णा डर गया, बोला नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे भूत ऊत घूमता है यार, यहाँ पे नहीं रुकेंगे, चलना थोड़ी सी और आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पर रुक के कोई फायदा नहीं है, यहाँ पर नहीं करना है ऐसा कोई एंजॉय। फिर गाली दे दिया 2-4, शिवम ने गाली दे दिया इसको, कृष्णा को, बोला चल यहाँ पे, मेरे होते हुए तू डरता है, पागल हो गया क्या, चल उधर। ऐसा ही उतरे गाड़ी से और भागते हुए वो घर की तरफ जाने लगे। तो घर भले ही पुराना था, खंडर हो चुका था, लेकिन उस घर की छत वत थी। भागते हुए उस घर तक पहुंचे तो बारिश के कारण काफ़ी ज़्यादा भीग गया कृष्णा। कृष्णा बहुत ज़्यादा डरा भी हुआ था इस सिचुएशन से, तो कांपने लगा घबराहट के कारण। जब आप डर रहे होते हैं तो आपको ज़्यादा ठंड लगती है, तो कांपने लगा। तो उसको कांपता हुआ देखकर किसी भी चीज़ से ना डरने वाला इसका दोस्त सोचता है कि यार मेरे दोस्त को कुछ हो तो नहीं जाएगा। मतलब शिवम किसी भी चीज़ से नहीं घबराता था, लेकिन अपने दोस्त को जब कांपता हुआ देखा कृष्णा को, तो उसको चिंता हुई, वो थोड़ा घबराया और बोला भाई तुझे ज़्यादा ठंड लग गई क्या, रुक मैं कुछ करता हूँ, बारिश तो बहुत देर होने वाली है, यहाँ पे कुछ सूखी लकड़ियाँ पड़ी हुई है, उसको जलाते हैं और बढ़िया यहाँ पे बोन फायर करते हैं और बचपन के किस्से शेयर करते हैं। वो खुश हो गया। अब भाई वो बैठा हुआ है, उसको बैठा दिया है, हमने इसने बिठा दिया है शिवम ने, और लकड़ी वकड़ी ढूंढा और वहाँ पर पत्थर वत्थर पड़ा हुआ था भाई, लिटरली ऐसा एक दूसरे को पत्थर मार मार के उसने वहाँ पे जला दिया। बॉन फायर जैसा बन गया है। अब थोड़ी सी ठंड कम हुई है कृष्णा की, बड़ा अच्छा लग रहा है, यहाँ पे थोड़ी बचपन की बातें कर रहे हैं। उतने में ही 15-20 मिनट क्रॉस हुए होंगे, उतने में इसको एक नंबर आ गई बहुत ज़ोर से। किसको? अपने कृष्णा को बहुत ज़ोर से एक नंबर आ गई। कृष्णा बोलता है अरे यार कैसा करूं यार, एक नंबर आई है, जाऊं क्या, करके आऊं क्या? बोलता है हाँ जा, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं, कोई नहीं, यहाँ पे इतनी तेज़ बारिश हो रही है, यहाँ पे कुत्ता भी नहीं घूमेगा, तो जा आराम से कर ले। बोलता है ठीक है आता हूँ। बहुत ज़ोर से आ गई थी। तो थोड़ी ही आगे, घर से थोड़ा सा आगे बढ़ोगे ना तो एक पेड़ था। अभी फिर ये निकलेगा, थोड़ा भीगेगा, लेकिन पेड़ के नीचे जाएगा तो ऑब्वियसली इतने ज़्यादा पानी इसके ऊपर नहीं गिरेगा। तो भागते भागते गया और पेड़ के नीचे जैसे ज़ुर्र कर ही रहा था अपना कि अचानक से उसको सामने से ना कुछ तो भी, इतनी तेज बारिश में भी किसी की अजीब सी आवाज़ निकालने की कुछ तो भी साउंड सुनाई दिया। एक अजीब सी आवाज़ थी वो। तो बारिश के कारण उसकी आंखें थोड़ी बंद थी, आंखें थोड़ी खोला और देखने की कोशिश किया सामने। तो जिस पेड़ के नीचे ये एक नंबर कर रहा था, उसके जस्ट सामने एक और बड़ा सा पेड़ था। उस पेड़ के पीछे से कोई इसको लंबा सा झांक झांक कर देख रहा है। डरा देने वाली बात ये थी कि जो इसको झांक कर देख रहा था, उसकी एक ही आंख थी और वो चमक रही थी लाल लाल। ये डर गया, इसकी ऐसी की तैसी, बोला ये क्या है। फिर ध्यान से देखा, फिर से ध्यान से देखा, मतलब पहले तो ऐसा लगा कि कोई इंसान होगा, टॉर्च वॉर्च मार कर देख रहा होगा। थोड़ा सा रुक गया, फिर ध्यान से देखा अच्छे से, तो पाया लिटरली वो सफ़ेद आकृति है, कोई तो भी लंबा सा सफ़ेद है, और सिर्फ उसकी एक इतनी बड़ी लाल आंख इसको घूर रही है। अरे भाई वो बड़बड़ा के भागा अंदर घर की तरफ। उसको हड़बड़ाता हुआ आया देख कर इसका दोस्त शिवम इससे पूछता है क्या हो गया, इतना क्यों भागते हुए आया, डरा हुआ भी दिख रहा है, फिर कुछ प्रॉब्लम हो गई क्या? तो ये सारी बात बताया अपने दोस्त को। तो शिवम बोलते हैं अरे ऐसा कैसे हो सकता है, रुक चल देख कर आते हैं। ये दोनों देखने के लिए गए। पहले तो रोका बहुत उसने, कृष्णा ने बहुत रोका नहीं जाएंगे, लेकिन शिवम ने उस पर ले लिया ईगो पे कि मेरे रहते हुए तू कैसे डरेगा भाई, चल बाहर देख के ही आएंगे। तो देखने के लिए जैसे ही बाहर गए, जिस पेड़ के नीचे ये सूसू कर रहा था, उसी पेड़ के नीचे ये जैसी पहुंचे हैं ना, उस पेड़ की इतनी मोटी डाल फट से अपने आप टूट के गिरी है। इनसे सिर्फ इतना इतना दूर 4-5 इंच की दूरी पर गिरी। अगर सर पर गिर गई होती ना, दोनों ऑन द स्पॉट निपट गए रहते। चाहे कोई कितना भी बड़ा बॉडी बिल्डर हो भाई, इतना बड़ा कोई डाल गिरेगी ना पेड़ की, जैसे पेड़ आधा कट के गिर गया है, नहीं बच सकते। अरे भाई ये तो कांप गया, कृष्णा वहीं पर कांप गया, लेकिन शिवम के माथे पर इतनी सी भी शिकंद नहीं। बोला कोई तो नहीं है यार यहाँ पे, फालतू डाल वाल गिर रहा है, चल फालतू चीज़ है, अंदर चल के बैठते हैं। ये दोनों अब अंदर आ गए, क्योंकि बारिश अभी भी बहुत हो रही थी और अभी भी ये लोग अपनी गाड़ी वहाँ से नहीं निकाल सकते थे। फिर आकर बैठे हैं, थोड़ा सा दोनों भीग गए हैं। हाँ, शर्ट उतारा अपने पहलवान ने और शर्ट निचोड़ ही रहा था कि इतने में भाई जहाँ पर ये बैठे हुए थे जिस घर में, उसकी दीवार, मतलब ये जैसे इस कमरे में बैठे हुए हैं, ये दीवार है, तो दीवार के उस पार से कोई जोर जोर से धाड़ 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 दीवार पे कोई कुदाल मार रहा है। कुदाल समझते हो आप, जिसे दीवार तोड़ सकते हैं, वो मारने लगा। तो अजीब सा डर लगा भी।
अजीब सा डर किसको लगा? अपने कृष्णा को। कृष्णा बोला, देख भाई मैं तुझे बोला ही था यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, कई बार कई लोगों से सुना हूँ मैंने, तू यहीं पर रहता है फिर भी नहीं जानता है, चल यार यहाँ से निकलते हैं। तो ये बोलता है, भाई अभी नहीं निकल पाएंगे, तू समझ नहीं रहा है, आगे जानवर आनवर आ गया तो तकलीफ हो जाएगी, मैं गाड़ी नहीं चला पाऊंगा, और ये कुदाल कौन मार रहा है इसकी ऐसी तैसी, उसके हाथ पैर तोड़ के आता हूँ। ये रोकता रह गया अपने दोस्त को, शिवम को, लेकिन शिवम रुका ही नहीं और बाहर निकला, पीछे चले गया। अब भाई उसने क्या देखा होगा क्या नहीं, बारिश हो रही थी, कृष्णा अंदर बैठा हुआ है, डर रहा है, फंस गया है कि अरे कहाँ कहाँ मैंने उसको बोल दिया भाई कि चल लेते घूमने के लिए, मना कर देते, कहाँ चले गया है वो, आएगा अंदर, कब आएगा? अंदर आ ही नहीं रहा, शिवम आ ही नहीं रहा है। अंदर बैठा बैठा कृष्णा उसका इंतज़ार कर रहा है कि लगभग 4-5 मिनट बाद बाहर से दरवाज़ा खुलता है। इसको ऐसा लगा कि इसका दोस्त अंदर आ गया, क्योंकि बिल्कुल वैसे ही लंबा चौड़ा कोई तो भी दरवाजे में खड़ा हुआ था। जब वो प्रॉपर 2-4 कदम बढ़ाकर कमरे के अंदर घुसा तो जो आग जल रही थी उसकी रोशनी उस चीज़ के ऊपर पड़ी तो समझ में आया कि उसका दोस्त शिवम नहीं बल्कि वही शैतानी आकृति है जिसको इसने 1 नंबर करते वक्त उस पेड़ के पीछे तरफ देखा था। ये बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगे, चिल्लाया 2-4 बार ही चिल्लाया कि वो आकृति बिजली की रफ्तार से इसके पास आई और इसको गला पकड़ के ऐसा मोड़ दिया और ज़मीन पर इसको गिरा दिया। अभी एक शब्द नहीं बोल रहा है, आँख पलट गई, ज़ुबान बाहर निकल गई और लगा कि मैं गया, ना अपने दोस्त को पुकार सकता हूँ, ना आप कोई सिचुएशन में कर सकता हूँ मैं कुछ, क्योंकि वो हाथ हथौड़े से भी ज़्यादा खतरनाक था। ना जाने कितने फोर्स से ये पकड़ लिया था उस चीज़ ने, क्या चीज़ है मालूम नहीं, घबराहट की भी कोई लिमिट नहीं, लेकिन मन ही मन ये भगवान का नाम लिया जा रहा है, भगवान मुझे बचा ले, भगवान मुझे बचा ले, नॉन स्टॉप भगवान का नाम लिया जा रहा है। कि जब इसकी सांस रुकने वाली थी कि कुछ तो भी एक आभास हुआ और वो आकृति ने इसका गला छोड़ी, वो जो शैतान था उसने इसका गला छोड़ा। जब गला छूटा तो इसका विजन जो था, जो पूरा ब्लर हो गया था, ब्लैंक हो गया था, वो थोड़ा थोड़ा दिखाई दिया और देखा कि इसका दोस्त शिवम अपने हाथ में एक ताबीज़ पकड़ा हुआ है हनुमान जी का, और वो ताबीज़ पकड़ के लिटरली वो जो सामने आकृति है, जो राक्षस खड़ा हुआ है, उसके साथ वो फाइटिंग कर रहा है। पहले तो इसको अपनी आंखों के ऊपर विश्वास नहीं हुआ कि मैं ये क्या देख रहा हूँ, लेकिन लिटरली इसका दोस्त जो पहलवान है ये शिवम, उस राक्षस के साथ फाइट बैक कर रहा है। ये देखकर दंग रह गया, अपने आप को संभाला, साइड में जाके जैसे ही बैठा भाड़ से आवाज आई। जब ध्यान से देखा तो ले, वो जो शैतान था उसने इसके दोस्त को इतनी जोर से पकड़कर फेंका ना दरवाजे की तरफ कि दरवाजा टूट गया, और उसका दोस्त जो था उसका जो राइट हैंड है वो पूरा ऐसा लटक गया यहाँ से। शिट, अब हम गए, शिवम गिर गया, धराशायी हो गया है, अब हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन शिवम को मानना पड़ेगा। ऐसे लटके हुए हाथ से यहाँ से सीधे लटक गया था। उठा है भाई, लेफ्ट हैंड से सीधे आगे बढ़ के उसने वो जो आकृति थी उसे गले पे हनुमान जी का वो लॉकेट डाल दिया। इतनी जोर जोर से चीखने की आवाज सुनाई दी, इतनी जोर जोर से, और अजीब सी आवाज थी, इंसानों जैसी नहीं, एक डिफरेंट आवाज। शिवम ने कृष्णा का हाथ पकड़ा और ये दोनों बाहर की तरफ भागे। बाहर थी गाड़ी, गाड़ी में जैसी बैठे हैं चालू करने लगे भाई, ऐसा लगा कि गाड़ी में कोई जोर जोर से ऊपर की तरफ से भाड़ 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 मार रहा है। जो गाड़ी का रूफ था ना वो नीचे आ गया था, कोई बहुत फोर्स से मार रहा था। इसने सोचा कि मोबाइल बोल रहा हूँ, गाड़ी का जो म्यूज़िक सिस्टम नहीं होता क्या, उसमें हनुमान चालीसा लगा देते हो। हनुमान चालीसा जैसे लगाने को हुआ तो इतना डिस्टर्बेंस नॉइज़ क्रिएट करने लगा उसका स्पीकर, पी ऐसा जो नहीं बजता है क्या, वैसा हनुमान चालीसा प्ले नहीं हो रहा है, वो पी ऐसा बज रहा है। अरे भाई दोनों का दिमाग फट गया। म्यूज़िक सिस्टम बंद किए, जय बजरंगबली बोल के जो हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किए दोनों ने एक साथ, फुल एक्सीलेटर दबाए हैं। ऐसा लग रहा था रूप फट जाएगा, कोई इतनी जोर जोर से मारा था, रूप पूरा नीचे आ गया था, सर में टकराने लगा था, काफ़ी लंबा था ना इसका दोस्त, तो फटने ही वाला था रूफ। लेकिन जय बजरंगबली बोल के जो फुल एक्सीलेटर दबाए और भगाए गाड़ी भाई, अंधाधुंध गाड़ी भगाए, अंधाधुंध, क्योंकि कुछ दिख नहीं रहा था, बारिश तेज हुई जा रही है। लेकिन किस्मत से लकीली जब ये आर्य मिल्क कॉलोनी से बाहर निकले बारिश कम हो गई और थोड़ी आगे जाने के बाद एक प्राइवेट क्लिनिक दिखाई दी।
वहाँ पर जल्दी जल्दी गाड़ी रोके और ये जैसे तैसे गए हैं। डॉक्टर साहब ने इलाज विलाज शुरू किए। तो वहाँ पर एक अंकल जी बैठे हुए थे, उनने पूछे अपनी लैंग्वेज में, मराठी में पूछे कि क्या हो गया भाई। तो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा था, तो इसने बताया, पूरी बात बताया अपने कृष्णा ने। तो अंकल जी बोलते, बड़े किस्मत वाले हो तुम लोग जो बच कर आ गए हो। ऐसे किस्से मैंने कईयों से सुना हूँ, यहीं का लोकल रहने वाला हूँ, जहाँ से तुम लोग आ रहे हो यहीं का हूँ मैं। कई लोगों ने बताए हैं, जिन लोगों ने बताए हैं कुछ समय बाद उनका दिमागी संतुलन फिर गया, वो बीमार पड़ गए, उनकी हालत ख़राब हो गई, और कुछ लोग तो जिंदा बच के आए ही नहीं। वो एक बहुत ही खतरनाक शैतान है जो रेयर केस में ही किसी को दिखाई देता है, लेकिन दिखाई देता है, उसके बाद फिर क्या हो इंसान का कुछ पता नहीं। बाकी तुम लोग अब सेफ ही रहना हर चीज़ से। तब से लेकर आज तक कृष्णा डरा डरा सा रहता है, लेकिन जब भी उसकी अपने दोस्त से बात होती है तो उसके दोस्त को मानो कि इतना फ़र्क नहीं पड़ा। उसके दोस्त एक सपना, बुरी घटना समझ के उसको भुला दिया है। शिवम लिटरली इतना ज़्यादा स्ट्रांग है। हाँ, अब वो उस एरिया में नहीं रहता है, अब वहाँ से निकलकर वो अंधेरी में शिफ्ट हो गया है और उस तरफ जाना भी पसंद नहीं करता है। इस पूरी घटना की जानकारी कृष्णा ने ही मुझे इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा। मैंने सोचा आप लोगों को सुनाऊं, एक अच्छी सीख मिलेगी और मनोरंजन भी। तो बस इसी एक नोट के साथ कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक देख लेते तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपके पास भी ऐसी कोई कहानी हो तो लिख के भेज सकते हैं, और हमारी वेबसाइट में आके हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज चेकआउट कर लेना, कुछ अच्छा लगे तो खरीद ले सकते हैं। बाकी चलो कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।